सो हेलो एवरीवन, आज है हमारा एनाटॉमी यूनिट 1 का पार्ट 2। तो पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेन्स के बारे में, एनाटॉमी की डेफिनेशन पढ़ी थी, एनाटॉमिकल पोजीशन पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं टर्म्स रिलेटेड टू बॉडी मूवमेंट। तो अगर आपने अभी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसको देख के आइए, क्योंकि अगर आप फर्स्ट पार्ट देख लेंगे तो सेकंड आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, बहुत इजीली आप समझ पाएंगे चीज़ों को, क्योंकि आज बहुत सी टर्मिनोलॉजी फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड आने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है टर्म्स रिलेटेड टू बॉडी मूवमेंट। इसमें सबसे पहले आ रहा है आपका जॉइंट। जॉइंट क्या होता है? जॉइंट इज अ पॉइंट और जंक्शन ऑफ द बॉडी वेयर टू और मोर देन टू बोन्स मीट एंड आर एबल टू बेंड। जॉइंट क्या होता है? एक पॉइंट और अ जंक्शन ऑफ द बॉडी, बॉडी का कोई एक पॉइंट जहां पे टू और मोर देन टू बोन्स मीट एंड आर एबल टू बेंड। मतलब किसी एक पॉइंट पे दो या दो से ज़्यादा बोन्स आई, मिली एंड दे आर एबल टू मूव, वो मूव कर सकती हैं, उस पार्ट को हम जॉइंट कहते हैं। सम जॉइंट्स हैव नो मूवमेंट लाइक सूचर्स ऑफ द स्कल। जैसे जो आपके हेड में सूचर्स होते हैं, जो स्कल बोन्स होती हैं उसमें सूचर्स प्रेजेंट होते हैं, बट स्कल की कोई भी बोन मूवेबल नहीं होती। इसलिए कहा गया है कि सम जॉइंट्स हैव नो मूवमेंट लाइक सूचर्स ऑफ द स्कल। सूचर्स में कोई मूवमेंट नहीं होता। सम हैव ओनली स्लाइट मूवमेंट, जैसे सुपीरियर टिबियो फिबुलर जॉइंट। जो हमारा टिबिया फिबुला का जॉइंट होता है, सुपीरियर पार्ट उसका, उसमें स्लाइट मूवमेंट होता है, बहुत ज़्यादा मूव नहीं करता, इसीलिए उसका एग्जाम्पल दिया है। थर्ड हमारा कहा है सम आर फ्रीली मूवेबल, जैसे शोल्डर जॉइंट। जो हमारा शोल्डर का जॉइंट होता है वो हम फ्रीली मूव कर पाते हैं, किसी भी डायरेक्शन में घुमा दिया तो वो चीज़ हो गई। तो हमने क्या देखा? हमने सबसे पहले जॉइंट के बारे में देखा कि एक ऐसा जंक्शन या पॉइंट जहाँ पे टू और मोर देन टू बोन्स कम, मीट एंड दे आर एबल टू बेंड। उसके बाद हमने उसके टाइप्स देखे। सम विच आर इमूवेबल लाइक सूचर्स ऑफ द स्कल, second which are slightly movable like superior tibiofibular joint, and third which are freely movable like the shoulder joint. Now coming to the flexion. What is flexion? It is the movement that reduces the angle between two bones or body parts so that their ventral surface comes close to each other. ठीक है, इतना देखिए पहले। अब डायग्राम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हैंड है, इसका वेंट्रल साइड हो गया। अब बोला है कि कुछ इस तरह मूव कर रहा है आपका हैंड या आपका कोई भी लिम्ब या कोई भी बॉडी पार्ट, कि उसकी जो जॉइंट है उसके बीच का एंगल कम हो रहा है, वेंट्रल साइड का एंगल कम हो रहा है। ये आपका वेंट्रल साइड है हैंड का, चल जा भाई, ये आपका वेंट्रल साइड है और ये है एंगल। तो जब ये एंगल कम होगा, डिक्रीज होगा, तो ये मूवमेंट होता है तुम्हारा फ्लेक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा हैंड है, जब हैंड ऐसे पास आता है तो ये फ्लेक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एंगल होता है बिटवीन द ह्यूमरस एंड द अल्ना वो कम होता है। बस सिंपल सी चीज़ है, इसको कहते हैं फ्लेक्शन, कि जब दो जॉइंट्स के बीच का एंगल कम होता है तो उसको फ्लेक्शन कहते हैं। और क्या कहा है? और कह रहा है कि so that their ventral surface come close to each other. For example, flexion at the elbow decreases the angle between ulna and humerus. सेम चीज़ जो मैंने अभी बोली कि जब आपका हैंड होता है, जब हैंड अंदर की ओर मूव करेगा, एंगल कम होगा ह्यूमरस और अल्ना के बीच में, तो ये होता है फ्लेक्शन, जब ये एंगल कम होगा। ऑन द अदर हैंड एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन, स्ट्रेटनिंग. It is the movement that increases the angle between two bones or body parts, usually takes place in posterior direction. For example, सेम चीज़ हम हैंड का एग्जाम्पल लेते हैं। जब स्ट्रेटनिंग, पहली बात स्ट्रेटनिंग बोल दिया, यानी कि हम सीधा कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो सिंपली जब हम हैंड को स्ट्रेट करेंगे तो क्या होगा? हमारा जो ह्यूमरस और अल्ना है उसके बीच का एंगल इंक्रीज होगा। जब एंगल इंक्रीज होगा तो इसको हमने नाम दे दिया एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होता है? किसी भी चीज़ को लंबा करना, बढ़ाना, तो वही चीज़ है, एंगल बढ़ रहा है, लिम्ब को स्ट्रेट कर रहे हैं, तो ये हमारा हो गया एक्सटेंशन मूवमेंट। फ्लेक्शन क्या होता है? जब दो जॉइंट्स के बीच का एंगल कम होता है तो वो फ्लेक्शन, जब बढ़ता है तो एक्सटेंशन। इतना क्लियर होगा आई थिंक। डायग्राम आपने देख लिया है कि ये आपका लिम्ब है, जब एंगल कम हो रहा है तो फ्लेक्शन, जब ज़्यादा हो रहा है, दूर जा रहा है, तो एक्सटेंशन। Now coming to abduction. Abduction and adduction.
इसको सबसे अच्छा तरीका मैं बताता हूँ। ऐड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का जुड़ना, मिलना, बढ़ना, ठीक है। अब पहले एडक्शन पढ़ते हैं। एडक्शन इज द मूवमेंट ऑफ लिम्ब टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। कोई भी लिम्ब है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई हैंड एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। ये मिड लाइन के पास आ रहा है, मिड लाइन के पास आ रहा है, जुड़ रहा है, मिल रहा है, कह लो कि ये हमारी मिड लाइन हो गई बॉडी की और ये लिम्ब हमारा मिड लाइन के पास आ रहा है, तो इसको एडक्शन बोल दिया, ऐड हो रहा है हमारी बॉडी में, ठीक है। जब कोई भी लिम्ब टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एडक्शन। फॉर एग्जाम्पल ड्राइंग टुगेदर ऑफ फिंगर्स एंड टोज इज एडक्शन। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है हैंड्स, फिंगर्स का, कि ये जब मिड लाइन के पास आ रही हैं तो ये हो गया एडक्शन। और सिंपली एबडक्शन क्या होगा? दूर जाना, ठीक है। एबडक्शन पे आते हैं। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ लिम्ब अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। फिर से ये हमारा मिड लाइन हो गया बॉडी का, ये हमारा हैंड लिम्ब है, ये बॉडी से दूर जा रहा है तो ये एबडक्शन हो गया। एबडक्शन दूर जाना, एडक्शन पास आना, कहाँ? मिड लाइन ऑफ द बॉडी के। अब इसमें भी सेम एग्जाम्पल दे रहा है, स्प्रेडिंग ऑफ फिंगर्स एंड टोज इन एबडक्शन। अब ये क्या है? हमने भी कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, जब इसको स्प्रेड करा फिंगर्स को तो ये हो गया एबडक्शन। जब इसको व्हेन दे कम टुगेदर देन इट इज एडक्शन। ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो कुछ सेकंड पीछे जाइए, फिर से देखिए, बार बार नहीं बता सकते। रोटेशन। रोटेशन क्या होता है? एनी मूवमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ द बॉडी अराउंड इट्स लॉन्ग एक्सिस। Medial rotation is the movement of the body part towards the midline, whereas lateral rotation is the movement of body part away. देखो सिंपल सी चीज़ है, हमारी हर बॉडी पार्ट का अपना खुद का एक्सेस होता है, तो हम उस, फॉर एग्जांपल अर्थ है, अर्थ का एक्सेस है, अर्थ उस पर रोटेट करती है, वैसे ही तुम्हारा बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट का अपना एक्सेस है, तुम उस एक्सेस में जितना रोटेट कर सकते हो वो होता है तुम्हारा रोटेशन। अब इसमें टाइप्स दे रखा है दो, उनकी बात करते हैं सीधा। एक है मीडियल रोटेशन, एक है लेटरल रोटेशन। देखो यहाँ पे भी सेम मिड लाइन वाला केस है, ये तुम्हारा मिड लाइन ऑफ द बॉडी है। कहा है मीडियल रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट टुवर्ड्स द मिड लाइन। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम लुकिंग दैट वे, जब हम मिड लाइन की तरफ मैंने अपना हेड मूव किया, फॉर एग्जाम्पल ऐसे जब मूव किया तो ये क्या हो गया? ये मीडियल रोटेशन होगा, जब हम मिड लाइन की टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं। और जब मैं मिड लाइन से अबे मूव कर रहा हूँ तो ये तुम्हारा लेटरल रोटेशन होगा, मैं अपनी लेटरल साइड पे मूव कर रहा हूँ। रोटेशन क्या? एनी मूवमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ द बॉडी अराउंड इट्स लॉन्ग एक्सिस। मीडियल रोटेशन जब हम मीडियल के टुवर्ड्स रोटेट करते हैं, लेटरल रोटेशन जब हम लेटरल साइड या अवे फ्रॉम द मिड लाइन रोटेट करते हैं। सबसे सिंपल, ठीक है। सर्कमडक्शन क्या होता है? सबसे इजी, जितने भी पता हो, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, 4 पढ़े थे, चारों को मिला दो। जब चारों को मिलाओगे और जो रिजल्ट निकलेगा उसको कहते हैं सर्कमडक्शन। फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा जो थंब अपने एक्सेस पे मूव कर रहा है हर डायरेक्शन में, ये तुम्हारा होता है सर्कमडक्शन। सिंपली जैसे शोल्डर हो गया, शोल्डर आप ये जो राउंड मूवमेंट करते हो ये आपका सर्कमडक्शन हो गया। ये देखिए जो शोल्डर मूव करेगा ये सर्कमडक्शन है। आप खड़े हुए हो, आपने एक लिम्ब पे खड़े हो गए और दूसरे लिम्ब को आप ऐसे, जैसे साउथ की मूवीज़ में भवंडर बनाते हैं, सिंपली वैसे ही पैरों को जब गोल गोल घुमाया इन राउंड डायरेक्शन तो वो तुम्हारा हो गया सर्कमडक्शन, ठीक है। प्रोनेशन, प्रोनेशन एंड सुपाइनेशन। कल हमने हमने फर्स्ट पार्ट में 2 पोजीशन पढ़ी थी, प्रोन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन में हम सीधा लेट रहे थे और जो हमारा पाल्मर साइड था वो अपवर्ड्स था, ठीक, और डॉर्सल साइड जो था वो नीचे था। और प्रोन पोजीशन क्या होती है? सुपाइन पोजीशन की जस्ट उल्टा। प्रोन पोजीशन में क्या हो रहा था? जो तुम्हारा डॉर्सल साइड था हैंड का वो अपवर्ड था और जो पाल्मर साइड था वो नीचे था। तो अब प्रोनेशन और सुपाइनेशन क्या होता है ये देख लेते हैं। प्रोनेशन होता है मीडियल रोटेशन ऑफ द फोर आर्म सो दैट द पाम ऑफ द हैंड फेसेस पोस्टीरियरली। कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ। ये तुम्हारा फोर आर्म है, तो फोर आर्म का मीडियल रोटेशन, जैसे मान लो ये तुम्हारा नॉर्मल फोर आर्म है,
तो फोर आर्म का मीडियल रोटेशन सो डैट द पाम ऑफ द हैंड फेसेस पोस्टीरियरली ऑपोजिट ऑफ द एनाटॉमिकल पोजीशन। मीडियल रोटेशन ऑफ द फोर आर्म, ये फोर आर्म है तुम्हारा, इसका मीडियल रोटेशन सो डैट द पाम ऑफ द हैंड फेसेस पोस्टीरियरली, ये हो गया तुम्हारा प्रोनेशन। सुपाइनेशन क्या होता है? लेटरल रोटेशन ऑफ द फोर आर्म सो डैट द पाम ऑफ द हैंड फेसेस एंटीरियरली। जब ये मीडियल रोटेशन होगा फोर आर्म का और जो पाम साइड होगा वो एंटीरियर फेस करेगा, तो वो होगा तुम्हारा सुपाइनेशन। जैसे एनाटॉमिकल पोजीशन में होता है ना, सामने की तरफ फेस करके खड़े रहते हैं, बस यही है प्रोनेशन एंड सुपाइनेशन। अगर अभी भी किसी चीज़ में कोई डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, या आपके कमेंट का रिप्लाई भी कर दूंगा। प्रोनेशन सुपाइनेशन बस इतना ही था कि अगर पामर साइड ऊपर है तो वो सुपाइनेशन है, और अगर मूव किया और पामर साइड नीचे है तो वो प्रोनेशन है। अब प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन क्या होता है? प्रोट्रैक्शन, ट्रैक्शन का मतलब पता है? ट्रैक्शन मतलब खींचना, एक तरह से ट्रैक्शन लगाना, फोर्स लगाना। तो प्रोट्रैक्शन क्या होता है? इट इज द मूवमेंट ऑफ द जॉ इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू स्टिक आउट द चिन। सिंपली देखो, कुछ लोगों का जॉ होता है अच्छा खासा मूवेबल होता है, अब मेरा उतना नहीं है मूवेबल, फिर भी बताता हूँ। अगर ये जॉ जो है आपका, ये जॉ इफ इट्स कमिंग आउट, अगर ये आगे की ओर निकल रहा है ऐसे आपकी डायरेक्शन में, अगर ये जॉ आगे आ रहा है, ये हो गया तुम्हारा प्रोट्रैक्शन। ठीक है, टू स्टिक आउट द चिन, चिन बाहर ऐसे निकलता हुआ, ऐसे टिकटॉक बनाते थे जो, उनका ऐसे चिन बाहर आता था ना, तो वही चीज़ है ये तुम्हारा प्रोट्रैक्शन। और जब सेम चीज़ चिन का मूवमेंट बैकवर्ड्स होगा ऑपोजिट साइड, फॉर एग्जांपल आप इधर हो, आपसे ऑपोजिट अंदर की साइड अगर मैं चिन का मूवमेंट कर रहा हूँ, वो होता है रिट्रैक्शन, पीछे की ओर मूवमेंट करना, टू फिक्स द चिन। जब आगे की ओर था टू स्टिक आउट द चिन, और जब मैं अंदर की ओर अपने चिन को कर रहा हूँ तो वो होता है रिट्रैक्शन, पीछे खींचना। बस, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द जॉ इन बैकवर्ड डायरेक्शन टू पुल द जॉ। मतलब जॉ को अगर मैं अंदर खींच रहा हूँ तो वो रिट्रैक्शन, अगर आगे भेज रहा हूँ तो प्रोट्रैक्शन। अब है इन्वर्जन एंड ईवर्जन। अब इन्वर्जन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि ये आपके दोनों फीट हैं, ठीक है, ये दोनों आपके पैर हैं। अब अगर आपका ये पता था ना फर्स्ट पार्ट में, ये क्या था? प्लांटर था, ये क्या था? डॉर्सल था। तो जब प्लांटर साइड तुम्हारी मिड लाइन की तरफ मूव करे, देखो ना डायग्राम देखो, अब ऐसे क्या बताऊंगा, डायग्राम देखो, ये तुम्हारा लेग्स था, ठीक। अब अगर ये मिड लाइन की तरफ मूव करेगा अंदर की साइड, ठीक है, जैसे ये तुम्हारा फीट है और ये अगर अंदर की साइड मूव करेगा टुवर्ड्स द मिड लाइन, तो ये होता है इन्वर्जन, ठीक। सेम चीज़ जब तुम्हारा सेम फीट आउटसाइड लेटरल साइड को मूव करता है तो इसको ईवर्जन कहते हैं, अवे फ्रॉम द मिड लाइन, और होता है ईवर्जन, टुवर्ड्स द मिड लाइन ये अंदर की साइड हो रहा है तो इन्वर्जन। यही चीज़ है इसमें। क्या कहता है इन्वर्जन? क्या होता है? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द फुट टुवर्ड्स द मीडियन प्लेन सो डैट द सोल ऑफ द फेस टुवर्ड्स द मीडियल डायरेक्शन। सोल हो गया ये, फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा फीट है, ये इसका सोल है। तो जब आप इसको इनवर्ट की तरफ मूव करोगे टुवर्ड्स द मिड लाइन, तो जो सोल होगा वो किधर फेस करेगा? मिड लाइन डायरेक्शन में फेस करेगा। ये इन्वर्जन मूवमेंट होता है। सेम चीज़ अगर ये आपका सोल है और इसको आप अवे फ्रॉम द मिड लाइन या लेटरल साइड में मूव करोगे तो आपका सोल किधर मूव करेगा? लेटरल साइड की तरफ फेस करेगा। बस यही है, इन्वर्जन में मीडियल साइड की तरफ फेस करता है और ईवर्जन में लेटरल साइड की तरफ फेस करता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ईवर्जन में क्या? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द फुट अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन सो डैट द सोल फेसेस द लेटरल डायरेक्शन, लेटरल साइड फेस करता है। अब है डॉर्सल फ्लेक्शन। डॉर्सल फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन। अभी फीट के बारे में क्या बात की थी हमने कि ऊपर का साइड क्या होता है? डॉर्सल होता है, नीचे की साइड क्या होती है? प्लांटर होती है। तो सिंपल ये सोचो कि अगर तुम्हारे डॉर्सल की साइड लेग ऐसे ऊपर की ओर तुम इसको बेंड कर रहे हो तो वो डॉर्सी फ्लेक्शन, अगर नीचे की साइड मूव कर रहे हो तो प्लांटर फ्लेक्शन। बस आप पढ़ लेते हैं। ये देखो सिंपल से, मान लो ये तुम्हारा लेग है,
ठीक है, ये तुम्हारा लेग था, ये ऐसे। जब हम इसको ऊपर लेके गए, ये देखो ऊपर की ओर अगर बेंड किया तो ये क्या हो गया, डॉर्सीफ्लेक्शन, ये डॉर्सम है ना, और ये प्लांटर है। और जब सेम लेग को हम नीचे की तरफ ऐसे लेके गए तो ये प्लांटर फ्लेक्शन हो गया, ये प्लांटर साइड होती है, ये डॉर्सल साइड होती है, ठीक है ना। ओके, बस यही था आज तक का। आज हमें सिर्फ जॉइंट मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना था, जो कि हमने पढ़ लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने कोशिश की थी। अगर नहीं समझ आया, कुछ चीज़ें रह रही हैं, तो आप उनको कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। बस आज के लिए बस इतना ही, बाकी आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।